जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग को कैसे रोकें। क्या आपने कभी महसूस किया है, कि आपका शरीर थका नहीं होता, लेकिन दिमाग इतना थक जाता है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता। आप रात को सोने जाते हैं, लेकिन तभी आपका दिमाग तुरंत एक मीटिंग बुला लेता है और उस मीटिंग में फिर ये डिस्कस करता है हमारे साथ में कि अगर ऐसा हो गया तो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने ऐसा नहीं कहा होता, काश मैंने ये नहीं बोला होता, काश मैंने ऐसा कर लिया होता। और घंटों तक एक ही बात को बार बार रिपीट करता रहता है। सच्चाई ये है कि ओवर थिंकिंग आपको इसलिए नहीं थकाती क्योंकि आप बहुत सोचते हैं, बल्कि इसलिए थकाती है क्योंकि आपका दिमाग उन चीजों पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा होता है जिन्हें वो कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आज मैं आपको कुछ ऐसे फॉर्मूले सिखाऊंगी, थोड़ा बताऊंगी, जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है बल्कि ब्रेन साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस पर आधारित है। ठीक है, अगर आपने इसे समझ लिया तो आपका दिमाग पहली बार साइलेंट मोड में जाना शुरू कर देगा। अब समझते हैं कि ओवर थिंकिंग होती क्यों है। सबसे पहले एक सच्चाई समझिए। क्या हम ओवर थिंकर बनकर पैदा नहीं हुए थे। दरअसल हमारा दिमाग हमें बचाने की कोशिश कर रहा होता है। हमारे ब्रेन का ना एक हिस्सा होता है, एमिगडाला। इसका इसका काम है खतरे को पहचानना और हमें उस खतरे के लिए आगाह करना। अब समस्या ये है कि एमिगडाला को ना फर्क नहीं पड़ता, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खतरा असली है या सिर्फ हमारी कल्पना है। अगर आपने सिर्फ ये सोच लिया ना कि शायद लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो ब्रेन उसी तरह से स्ट्रेस हार्मोन छोड़ना शुरू कर देता है। जैसे सच जैसे जैसे खतरा जैसे सच में कोई खतरा सामने खड़ा हो, जैसे सच में कोई आपका मजाक उड़ा रहा हो। यानी कल्पना भी ब्रेन के लिए रियलिटी जैसी महसूस हो सकती है। यही कारण है कि ओवर थिंकिंग सिर्फ सोच नहीं है, ये बल्कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और यही वजह है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचो कह देने से ओवर थिंकिंग बंद नहीं होती है। साइकोलॉजी कहती है कि मनुष्य घटनाओं से परेशान नहीं होता, बल्कि उन घटनाओं के बारे में अपनी सोच से परेशान होता है। फॉर एग्जाम्पल, दो लोगों की नौकरी चली जाती है। अब जो पहला है वो सोचता है मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब मैं क्या करूंगा। वही दूसरा सोचता है कि हो सकता है वही दूसरा क्या सोचता है, ये शायद किसी बेहतर शुरुआत का मौका है। यानी वो इसे एक न्यू अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। इवेंट दोनों के साथ एक ही हुआ, लेकिन दोनों के दिमाग की केमिस्ट्री अलग हो गई। क्यों? क्योंकि विचार बदलते ही इमोशन भी बदल जाता है। साइकोलॉजी का एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये समझो कि हर सिचुएशन को दो हिस्सों में बांट दो। पहला जो मेरे कंट्रोल में है और दूसरा जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब खुद से पूछो, क्या लोगों की राय मेरे कंट्रोल में है? नहीं। क्या भविष्य मेरे कंट्रोल में है? नहीं। क्या मौसम मेरे कंट्रोल में है? नहीं। लेकिन क्या मेरी मेहनत मेरे कंट्रोल में है? हाँ। क्या मेरा व्यवहार मेरे कंट्रोल में है कि मैं कैसा व्यवहार करूंगा? हाँ। क्या मेरा अगला कदम, नेक्स्ट स्टेप मेरे कंट्रोल में है? हाँ। क्या मेरे आज के फैसले, कि मैं आज क्या फैसला लूंगा, मेरे कंट्रोल में है? हाँ। जब ब्रेन कंट्रोल वाली चीजों पर फोकस करता है ना, तब एंजाइटी कम होने लगती है। अब इसका ना साइंटिफिक रीजन समझते हैं। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जिन लोगों का फोकस इंटरनल कंट्रोल पर होता है, उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन का रिस्क काफी कम होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो प्रॉब्लम पर नहीं बल्कि सॉल्यूशन पर काम करता है, सॉल्यूशन पर काम कर रहा होता है, सॉल्यूशन के बारे में सोच रहा होता है। नेक्स्ट हम समझते हैं वर्स्ट केस एक्सेप्टेंस। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है फ्यूचर का डर। इस डर से भागो मत। सबसे पहले वर्स्ट केस को देखो। मान लो तुम्हारा इंटरव्यू खराब हो गया, तो क्या हुआ? कोई दूसरा इंटरव्यू मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो इंटरव्यू लास्ट था, कोई और नहीं मिलेगा, कोई दूसरा मिलेगा। बिजनेस फेल हो गया तो क्या हुआ? कोई नया शुरू करेंगे। मान लो कोई रिलेशनशिप टूट गया तो क्या हुआ? कुछ दिन दर्द होगा, लेकिन जिंदगी खत्म नहीं होगी। और फिर ये भी तो हो सकता है कि कोई और बेहतर पार्टनर मिल जाए।
जो आपकी कीमत समझे। मान लो नौकरी छूट गई तो क्या हुआ, कोई दूसरी मिल जाएगी, और ये भी तो हो सकता है कि पहले से भी बेहतर और ज्यादा सैलरी के साथ मिले। दरअसल हमारे ब्रेन को ना सबसे ज्यादा जो डर लगता है वो अननोन चीजों से लगता है। अननोन चीजों से लगता है। जैसे ही आप वर्स्ट केस स्वीकार कर लेते हैं ना, ब्रेन रिलैक्स होने लगता है। इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहा है। अब एग्जाम से पहले वो बार बार सोच रहा है, अगर मेरा पेपर अच्छा नहीं गया तो पता नहीं कौन से सवाल आएंगे, अगर मैं उसका जवाब नहीं लिख पाया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। अब उसका जो पूरा ब्रेन है ना वो फेलियर की मूवी चला रहा है। लेकिन अगर वो पहले ही वर्स्ट केस को एक्सेप्ट कर ले तो वो अपने आप से क्या कहेगा, वो कहेगा हाँ हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, और अगर मैं फेल हो गया तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा तैयारी करूंगा या मैं कुछ और करूंगा। बस इतना कहते ही ब्रेन सर्वाइवल मोड से बाहर आने लगता है और ब्रेन का एमेगडला डीएक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसे पता है कि उसके पास प्लान बी मौजूद है। नेक्स्ट समझते हैं प्रेजेंट मोमेंट एक्शन। फ्यूचर में नहीं, पास्ट में भी मत जियो, ना फ्यूचर में जियो ना पास्ट में जियो। एक्शन हमेशा प्रेजेंट में होता है। ब्रेन साइकोलॉजी भी यही कहती है, जब आप एक्शन लेते हो तब ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। लेकिन जब आप सिर्फ सोचते रहते हो लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते तो ब्रेन कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता रहता है, बढ़ाता रहता है। यानी एक्शन एंजाइटी को कम करता है और थिंकिंग उसे बढ़ाती है। नेक्स्ट है 90 सेकेंड रूल। न्यूरो साइंटिस्ट बताते हैं कि इमोशन की शुरुआती लहर जो है ना वो लगभग 90 सेकेंड तक रहती है, और लेकिन अगर उसके बाद भी अगर इमोशन चलता रहता है तो उसकी वजह घटना नहीं होती, बल्कि उस घटना के बारे में बार बार दोहराए गए विचार होते हैं। नंबर 4, ऑब्जर्व योर थॉट्स यानी एंड राइट। ऑब्जर्व योर थॉट एंड राइट यानी लिखो। क्यों? क्योंकि जब आपके विचार कागज पर उतरते हैं ना तो ब्रेन उन्हें खतरा नहीं मानता है बल्कि उन्हें एक इंफॉर्मेशन मानने लगता है। तो अगली बार जब ओवर थिंकिंग शुरू हो तो खुद से कहिए, ये सिर्फ एक विचार है, सच्चाई नहीं है। और यही अवेयरनेस है। ओवर थिंकिंग को, यही अवेयरनेस जो है वो ओवर थिंकिंग को कम करती है। अब एक पावरफुल स्टोरी की कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए कि दो कैदी हैं, एक ही जेल की खिड़की से बाहर देखते हैं। एक को सिर्फ कीचड़ दिखाई देता है, वही दूसरे को आसमान में पेड़ पौधे तारे सब दिखाई देते, खुला आसमान दिखाई देता है। अब खिड़की तो एक ही है ना, दुनिया भी एक ही थी, फर्क सिर्फ देखने वाले के मन में था। आपका दिमाग भी रोज यही चुनाव करता है, वो डर देखेगा या संभावना देखेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है, जब भी ओवर थिंकिंग शुरू हो बस 4 सवाल अपने आप से पूछिए। पहला, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं तो उसे छोड़ दो। दूसरा, सबसे बुरा क्या हो सकता है? क्या मैं उसे झेल सकता हूं? अधिकतर मामलों में उत्तर होगा हाँ। और तीसरा, अभी इस मोमेंट में मैं कौन सा एक्शन ले सकता हूं, बस वही करो। चौथा, क्या ये फैक्ट है या सिर्फ मेरी कल्पना है, सिर्फ मेरा डर है? और इन 4 सवाल के बाद ओवर थिंकिंग धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगती है। याद रखिए कि आपका जो दिमाग है आपका दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ आपको सुरक्षित रखना चाहता है। लेकिन कभी कभी सुरक्षा करने की कोशिश, और सुरक्षा करने की कोशिश ही सबसे बड़ी कैद बन जाती है। साइकोलॉजिस्ट ये नहीं कहते कि कभी मत डरिए, बल्कि वो कहते हैं कि डर के बावजूद भी सही काम करते रहिए। जिस दिन आपने अपने विचारों को सच मानना बंद कर दिया और उन्हें सिर्फ गुजरते हुए बादलों की तरह देखना शुरू कर दिया, उसी दिन ओवर थिंकिंग की जंजीरें कमजोर पड़ने लगेंगी। क्योंकि शांति तब नहीं मिलती जब समस्याएं खत्म हो जाएं। शांति तब मिलती है जब आपका मन हर समस्या के सामने स्थिर रहना सीख जाता है। यही है ओवर थिंकिंग रोकने का असली फॉर्मूला। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।